कदम में लर्जा तारी हो जाता था। इतने बड़े बहादुर थे कि एक मकाम पर ईसाई हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के कत्ल का मंसूबा बना रहे थे। तकरीबन 70,000 के करीब ईसाई उस कमरे के अंदर बैठे हुए थे, उस महल के अंदर बैठे हुए थे। बादशाह भी बैठा हुआ है, उनका पोप खड़ा होता है, उनका स्पीकर खड़ा होता है और वो कांपने लगता है। कहा कि तू कांप क्यों रहा है? बादशाह बोला कभी तुझे कांपते हुए नहीं देखा। बादशाह बोला कभी तुझे लरसते हुए नहीं देखा। कहा तेरे जिस्म में ये कपकपी कैसी? तो बादशाह से उसने कहा कि इतने बड़े मजमे में मुझे हो ना हो कहीं ना कहीं मुसलमान जरूर बैठा है। उन ईसाइयों ने एक जुबान हो करके कहा था, इतने बड़े मजमे में एक मुसलमान क्या मरने के लिए आएगा? कहा मुसलमान जरूर बैठा हुआ है। कहा पता कैसे लगेगा? कहा नबी का वास्ता दे दो, मुसलमान जहां होगा वहीं खड़ा हो जाएगा। उस पोप ने खड़े होकर के कहा था, ए मुसलमान तुझे तेरे नबी का वास्ता है, जहां बैठा है खड़ा हो जा। मुसलमान बीच मजमे में से खड़ा हो जाता है, चादर ओढ़े हुए है, गुदड़ी ओढ़े हुए है। बादशाह ने कहा ये तन्हा मुसलमान यहाँ मरने के लिए आया है, ये तन्हा मुसलमान यहाँ पर किस लिए आया है? मुसलमान से कहा जरा इसे मेरे करीब लेकर के आ। मुसलमान कहता है ये हमारी शान नहीं है कि हम किसी के सामने जाएं। अरे हम अपने रब की बारगाह में झुकते हैं, जिसे झुकना है वो हमारे सामने झुके। आज मुसलमान तू गैरों के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। ए मुसलमान आज तू गैरों के सामने कांपता हुआ नजर आ रहा है। वो पहले के मुसलमान थे जो नारा लगाते थे तो यहूदियों के महलों में लर्जा तारी हो जाता था। वो पहले के मुसलमान थे जिनकी आवाज सुन करके काफिर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन आज तेरा ये हाल क्या हो गया कि तेरे घर के सामने अगर 100 नंबर की गाड़ी का हॉर्न बज जाए तेरी नींद उड़ जाती है। ये वजह क्या है? वजह ये है कि तूने मुस्तफा की गुलामी को छोड़ दिया, तूने अपने नबी की सीरत को छोड़ दिया, तूने अपने नबी के किरदार को छोड़ दिया, तूने अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। अरे वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तुम मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम्हारे चेहरे इस लायक नहीं, तुम्हारे किरदार इस लायक नहीं जो तुम नबी के सुन्नत पे चलो। प्यारे अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो नबी के तरीके पे चलो। वो पहले के मुसलमान थे, 313 थे तो हजारों को पछाड़ दिया, 72 थे तो 22,000 को पछाड़ दिया। पहले भी तो मुसलमान थे। इस्लाम वही है, कुरान वही है, नबी के मानने वाले वही हैं, बस तरीके बदल गए हैं, बस उसूल बदल गए हैं। वो पहले के मुसलमान थे, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। अगर वो हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी नबी की सीरत को अपना ले, नबी के किरदार को अपना ले। दुनिया तेरे सामने झुकती हुई नजर आएगी, दुनिया तेरे कदमों पे झुकती हुई नजर आएगी। इसी बात को पूरा करके तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। ईसाई मुसलमान खड़ा होता है, ईसाइयों ने कहा इसे हमारे पास लेके आ। ईसाई बादशाह ने कहा पास में लेकर के आ। मुसलमान कहता है मेरी ये शान नहीं है कि मैं किसी के सामने जाऊं, जिसे जरूरत है वो मेरे सामने आए। बादशाह आ गया सामने उस बुजुर्ग के। कहा तू है कौन? कहा नाम मत पूछो। बादशाह का सब कदम में लर्जा तारी हो जाएगा, तुम्हारा दिल हिलने लगेगा। बोला नाम तो बता। मुसलमान कहता है अरे जिसके कत्ल का तुम मंसूबा बना रहे हो वो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद में ही तो हूँ।